पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पूरी दुनिया में अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से अदाद व शुमार का जायज़ा लें तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आती है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द लुक्रेटिव ऑप्शन जो कि दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में जहाँ 25 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, वहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 4 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने अकाउंट्स खोल रखे हैं। अब ये जो तादाद है और ये जो रुझान है वो इतना कम क्यों है, इसकी जहाँ और बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आम अफराद में या जो नए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके जहन में कुछ बड़े मिथ्स या कुछ बड़ी गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी गलत फहमियों या मिथ्स के हवाले से बात की जाएगी कि जो आम लोगों में और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके जहनों में हैं, और उस हवाले से उन जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से जो पहला बड़ा मिथ है, गलत फहमी है या एक मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि बहुत सारे लोग बगैर किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के, बगैर रिसर्च के और सारे जो भी अवामिल हैं उनका जायज़ा लिए बगैर सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो सट्टे का या जुए का कारोबार है और ये हराम है। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और बिहाइंड द सीन किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो रियलिस्टिकली अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ होती हैं, जो रियल बिजनेसेस कर रही होती हैं, जो अपने लीगल बिजनेसेस कर रही होती हैं, वही यहाँ आकर लिस्ट करते करते हैं और वो अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफ़र करते हैं, ताकि पब्लिक भी उनके बिजनेसेस में हिस्सादार बन जाए। अब किसी बिज़नेस में अगर आप उसके स्टॉक्स को ख़रीदते हैं और उसमें एक फ्रैक्शनल ओनरशिप आपकी आ जाती है, तो उसी की बेसिस पे अब उस कंपनी के जो भी प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है, जो भी उसके शेयर की प्राइस में मूवमेंट होती है या वो डिविडेंड देती है, तो उसमें से आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये एक जेन्युइन बिज़नेस है और ख़ास तौर पे अगर स्टॉक मार्केट में पीएसएक्स की बात की जाए, तो यहाँ पर एक शरिया बोर्ड होता है और केएमआई इंडेक्स है जो कि रिलीजियस जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी निगरानी में वहाँ पर मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया है उसकी बेसिस पे कंपनीज़ की कांट छांट की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनीज़ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि शरिया के जो क्राइटेरिया है और जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरती। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो उन सारे ज़ावियों से परख कर सामने आती हैं। तो इसलिए ये जो मिथ है या गलतफ़हमी है, ये बिल्कुल सिर्फ़ नॉलेज की कमी या एक स्वीपिंग स्टेटमेंट या कुछ लोगों की फैलाई हुई बातों की वज़ह से होती है और लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये कोई रियलिस्टिकली एक अच्छा बिज़नेस नहीं है। जबकि हकीकत में स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह ही एक हिस्सेदार बन रहे होते हैं जिस तरह आप पार्टनरशिप मॉडल में किसी भी बिज़नेस के अंदर अपनी हिस्सेदारी कर रहे होते हैं। और फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उनके फतावाजात भी मौजूद हैं कि जिसमें स्टॉक मार्केट में प्रॉपर जो एक फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हलाल करार दिया गया है। अब ऑब्वियसली एक अच्छे बिज़नेस में जो आम बिज़नेस फ़िज़िकल बिज़नेस है उसमें भी एक हलाल बिज़नेस के अंदर भी अगर आप हरामकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी या इसकी ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं। जिस तरह शॉर्ट सेलिंग के हवाले से है कि वो बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक जायज़ नहीं है। और इसी तरह अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका कोर बिज़नेस ही हलाल नहीं है, लेट्स सपोज़ कि कोई कंपनी है जो कि अल्कोहल बेच रही है या कोई इस तरह की है जो कि गैम्बलिंग में है, तो ऑब्वियसली फिर वो तो उसका कोर बिज़नेस ही हलाल नहीं है, तो उसका तो केस डिफरेंट होगा। लेकिन इन जनरल बात की जाए तो अब स्टॉक मार्केट में किस तरह की कंपनीज़ हैं आपको भी पता है, जैसे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हो गई, पावर सेक्टर की कंपनीज़ हो गई या इंजीनियरिंग सेक्टर की हैं या इवन इस्लामिक बैंक्स की जो कंपनीज़ हैं, तो इनका जो बिज़नेस है हमारा बाकी सारा लेन-देन उन्हीं कंपनीज़ के साथ हो रहा होता है, उन्हीं की प्रोडक्ट्स हम ले रहे होते हैं और उन्हीं कंपनीज़ में हम लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो वो तो सारा लेजिटिमेट बिज़नेस होता है उनका, तो उसी के अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, तो ये किसी भी तरह से सट्टा या जुआ या फिर हराम के ज़ुमरे में नहीं आता। अब जो दूसरा बड़ा एक मिथ है या गलतफ़हमी है वो ये होती है कि बहुत सारे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं और या फिर उन्होंने सुनी-सुनाई बातों पे बस अपनी एक परसेप्शन बिल्ड कर लिया होता है। वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया तो वो सारे का सारा पैसा भी डूब सकता है।
अब ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में या दुनिया के किसी भी बिज़नेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपको नुकसान होता है तो वो एक पहली बात तो ये है कि कोई भी बिज़नेस है उसमें प्रॉफ़िट और लॉस दोनों होते हैं। ये तो अगर किसी चीज़ में लॉस का चांस ही नहीं है, तो फिर तो वो एक ऑर्गेनिक या एक रियलिस्टिक बिज़नेस कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चूँकि बिहाइंड द सीन कंपनीज़ होती हैं जिनका बिज़नेस होता है, तो वो कंपनीज़ कैसा परफ़ॉर्म कर रही हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, मुल्की लेवल पे सूरत-ए-हाल क्या है, उस कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सर्विसेज़ हैं, उनकी कैसी मार्केट चल रही है, तो अकॉर्डिंगली उसका बिज़नेस भी ड्राइव होता है और अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको प्रॉफ़िट और लॉस हो रहा होता है। अब पूरा पैसा डूबने की सिचुएशन तभी होती है कि अगर आपने लेवरेज पे काम किया हुआ है, यानी अपने पैसे के बजाय आप लेवरेज करके कर रहे हैं, तो वो तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। अदरवाइज़ आपका पैसा सारा डूबता नहीं है, बल्कि लॉस या फिर आपका प्रॉफ़िट दोनों हो सकते हैं। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। अब एक छोटी-सी दुकान खोलते हैं तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ-साथ आपका प्रॉफ़िट भी उसमें ग्रोथ भी मुमकिन होती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे तरीके से एक अच्छे एनालिसिस के साथ रिसर्च करके अच्छी कंपनीज़ को, अच्छे फंडामेंटल की हामिल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं कि उसमें आपको फ़ायदा ना हो और नुकसान के चांसेस कम से कम होते हैं। लेकिन अगर आप गलत कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। लेकिन सारा पैसा डूबने की बात नहीं होती, क्योंकि ये तो शायद ही कभी हो कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस ज़ीरो हो जाए। ऑब्वियसली उसके अंदर अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 400 है, आपने उसको खरीदा और कुछ दिनों के बाद उसकी शेयर की प्राइस ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो नहीं होती, ऊपर-नीचे ज़रूर होती रहती हैं। अब जो तीसरा एक और परसेप्शन लोगों के ज़हन में होता है या गलत उनके ज़हनों में भर दिया जाता है कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से या कुछ जो अपने मंजन सेलर्स होते हैं उनकी जानिब से, या इन जनरल मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ोरम्स हैं वहाँ से लोग सुन लेते हैं और वो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो अपने पैसे को कुछ ही दिनों में या हफ्तों में डबल कर सकते हैं। याद रहे कि स्टॉक मार्केट या दुनिया का कोई भी बिज़नेस है वो डबल शाह की तरह काम नहीं करता। ये ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करता है और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसके अंदर आपको प्रॉफ़िट और लॉस हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन या अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मार्केट में आना कि आप कुछ ही दिनों में अपने पैसे को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे या आप उसको मल्टीपल टाइम उसके अंदर आप गेन कर लेंगे। ये अगर आप सोच लेकर आप स्टॉक मार्केट में आएँगे तो फिर आपको मायूसी या फिर उसमें आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी जो रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है या ओवरऑल जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, उससे अगर आप बेहतर कमा रहे हैं और दीगर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उससे अगर बेहतर कमा रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अब अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है या जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक अगर आप 15% 20% भी कमा लेते हैं ईयरली बेसिस पे, तो बहुत ही इसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा और एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ बेटर। लेकिन ये समझना कि आप आज के दिन 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में वो 1 करोड़ बन जाएगा, ऐसा अगर आप उम्मीद लगा के बैठते हैं तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। कभी भी किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, ख़ास वो स्टॉक मार्केट है या कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो उसमें हमेशा आप एक रियलिस्टिक टारगेट ही सेट करें, तभी आप उसके अंदर फिर एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो चौथा बड़ा एक मिसकंसेप्शन या गलतफ़हमी है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि जो शेयर्स की जो प्राइसेज़ होती हैं, वो मैनिपुलेटेड होती हैं और कुछ बड़े जो हाथी हैं या बड़े मगरमच्छ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इन प्राइसेज़ को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब बहुत सारी जो छोटी पेनी स्टॉक्स हैं या छोटी-मोटी कंपनीज़ हैं, उसकी हद तक तो माज़ी की अगर हम मिसालें लें, तो शायद उसमें कुछ हद तक इतना हो सकता है कि कुछ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकें। लेकिन बड़े शेयर्स में, अच्छी कंपनीज़ में और ख़ास तौर पे करंट सिचुएशन में जबकि स्टॉक मार्केट हाइली रेगुलेटेड है और सीडीसी और एससीसीपी और इन सब के जो भी हमारे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे रेगुलेशंस मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन अब ना होने के बराबर है और ये समझना कि किसी भी शेयर की प्राइस कोई एक पार्टी या कोई एक इन्वेस्टर या कोई एक ग्रुप इतनी तेज़ी से मैनिपुलेट कर सकता है, ये अब इतना आसान नहीं रहा। शेयर की प्राइसेज़ अगर आप देखें, तो वो मल्टीपल जो माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबल सिनेरियो होता है उस कंपनी का या उस सेक्टर का बिज़नेस होता है उसके ज़रिए, या मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और बहुत सारे दीगर फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे अप एंड डाउन जा रहे होते हैं।
लेकिन वो सारा रियलिस्टिक होता है। अब ये कहना कि किसी के कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दी जाएगी या फिर उसको डिफ्लेट कर दिया जाएगा, तो ये अब इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा भी होगा स्टॉक मार्केट, जो अगर आप पीएसएक्स पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको आप अगर उनके ऊपर नज़र रखते हैं, तो कभी किसी शेयर की प्राइस में अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा अनरियलिस्टिक मूवमेंट आए तो फ़ौरन से उसके ऊपर गहरी नज़र होती है रेगुलेटर्स की। तो फिर उस कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट आती है, अगर कोई रीज़न है तो उस हवाले से, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसकी शेयर की जो प्राइस है उसकी जो मूवमेंट है अगर वो अनरियलिस्टिक होगी तो वो रेगुलेटर्स की नज़रों में आ जाती है। दूसरा ये कि एक अपर लॉक और लोअर लॉक का कॉन्सेप्ट भी है स्टॉक मार्केट में। ऐसे नहीं है कि एक दिन में 100% किसी शेयर की प्राइस गिर जाए या 100% ऊपर चली जाए या 50% गिर जाए। सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा ना तो ऊपर जा सकती है और ना ही उससे ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं और अब दुनिया चेंज हो चुकी है और स्टॉक मार्केट्स और ख़ासतौर पे अगर हम पीएसएक्स की बात करें तो उसमें रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छी गवर्नेंस है। इसलिए अब ऐसा ना होने के बराबर है कि किसी शेयर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक मूव नज़र आए। इसके बाद जो अगला मिथ या मिसकंसेप्शन या गलतफ़हमी है वो ये भी है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं और बहुत ही बड़े जो सरमायादार हैं उन्हीं का खेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप छोटे लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट की खूबी यही है कि इसमें बहुत थोड़े पैसे से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ही आप अपनी जो कैपिटल है उसको ग्रो करके अपना वक्त के साथ साथ पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं और फिर वक्त के साथ साथ जब आप अपना सरमाया बढ़ाना शुरू करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो उतना ही आप इस मार्केट के अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और लॉन्ग रन में आप इस मार्केट से और इस इन्वेस्टमेंट से अपने बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लोगों ने थोड़े पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, ना सिर्फ पीएसएक्स की बल्कि दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही खेलना अच्छा होता है। आप छोटे लेवल के ऊपर पैसा लगाएं, उसको फिर उसकी बेसिस पे एनालाइज करें, एनालिसिस के बाद आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का पता चलता है, फिर वक्त के साथ साथ आप अपना पैसा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हैं, तो तभी आप एक बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट से कमा-हक़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी वो 4-5 ऐसी गलतफ़हमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन जिसके हवाले से आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए और डिस्कस किया जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।